जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन आए हैं जो सोल्व करने हैं। ठीक है, आइए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर देखना, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 1 प्लस sec a अपॉन में इसके sec a बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए। अब यहां पर क्या दो साइड दी गई है, एक साइड लेके चलेंगे, दूसरी साइड लानी है हमें। ठीक है, सबसे पहले ये वाली साइड लेके चलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, इस वाली साइड को लेंगे। ठीक है, ये वाली साइड हमें लानी है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे हम 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, जो जो फॉर्मूले का यूज होगा साइड में मैं लिखता हूँ। देखो सबसे पहले कौन से फॉर्मूले यूज होंगे? साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोट। अब इसी का एक फॉर्मूला और है यहाँ पर, साइन अपॉन कोस, ये भी लिख देते हैं हम। ठीक है, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टेन थीटा। और इसका एक और है कोस अपॉन साइन। और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। एक तो इन वाले फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पर जितने भी है। ठीक है, यहाँ पर और आगे और भी फॉर्मूले हैं। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया हमारा फॉर्मूला का। ठीक, टाइप फर्स्ट। अब सेकंड टाइप है यहाँ पर। सेकंड कौन से है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये प्लस का इस साइड में जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपके कोस की वैल्यू निकालनी तो कोस यहीं पर रहेगा एक, और 1 साइन को दूसरी साइड बैठ दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जितने भी फॉर्मूले इस वाले क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पर और आगे भी है, समझना यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस के साइड में जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इनका जो भी ये फॉर्मूले लिखे हैं इनका सभी का यूज होगा। एक तो इनका फॉर्मूला का यूज होगा इसमें, और इन वालों का। ठीक है, समझना है पर। सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस सेक को क्या लिखेंगे यहाँ पर देखना है सेक 1 अपॉन कोस, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस ए। अब इसके नीचे यहाँ पर 1 मानेंगे, कोस की 1 में गुना करेंगे कोस ए, प्लस 1 की 1 में गुना करेंगे 1, और 1 की कोस में कोस ए। नीचे ऐसे रहेगा 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अब जो ऊपर नीचे है यहाँ पर देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों सेम है, इस वाली वैल्यू से ये कट जाएगा यहाँ पर कोस ए से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा कोस ए प्लस 1। अब जब भी ऐसी वैल्यू रहती है तो हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, संयोग में जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या प्लस है तो वैल्यू ये रहेगी कोस ए, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, जब प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ऊपर नीचे हम गुना करते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब कोस की कोस में गुना करेंगे क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस 1 की 1 में 1, और नीचे सेम ही लिख दो यहाँ पर कोस ए माइनस 1। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर देखना, देखो देखो कहां पर है कोस स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पर दिख रहा है कहीं पे बताओ। देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या है ये चेंज करना होगा हमें। इसे चेंज कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर समझना, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, जैसे ही ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। जो प्लस का वो तो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस का। जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं ऐसे नीचे करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 तो पहले आ जाएगा, और ये कोस प्लस का ये माइनस का, ये लिख देते। ठीक है, माइनस है माइनस कर दिया। अब ये यहाँ पर फॉर्मूला है देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में नीचे 1 माइनस कोस ए। अब देख ले यहाँ पर क्या लाना था हमें, यही लाना था। ठीक है, ये क्या कौन साइड आ गया हमारी राइट हैंड साइड, और यही लाना था हमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिखते नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या है 2 सेक थीटा। यहाँ पर ये लिखेंगे सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या है कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या है 2 सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो साइड है तो दोनों में से एक साइड को हम लेके चलेंगे, दूसरी को लाना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले ये वाली साइड लेके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अब जैसे ये लिखा है हमने, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर क्या करेंगे हम कंजुगेट मल्टीप्लाई संयोग में। यहाँ पर क्या 1 प्लस तो ऊपर नीचे माइनस से गुना होगी, यहाँ पर देखो प्लस है यहाँ पर माइनस ऐसे नीचे हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। सेम इसे ऐसे लिखेंगे हम जिस साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 की 1 में गुना करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस साइन की साइन में साइन स्क्वायर थीटा। जब भी दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं साइन और सेम संख्या होती है तो हम जैसे यहाँ पर क्या इसकी गुना शुरू वाले में करते हैं और लास्ट वाले की लास्ट वाले में, इतना करते हैं। ठीक है, और बीच में क्या प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये वाला देख लो, ये वाला क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या लिख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह। अब यहाँ पर क्या दो कोस है, एक से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा नीचे कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा और नीचे कोस थीटा। अब यहाँ पर क्या है एलसीएम लेना है। जब भी एलसीएम लेते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि दोनों पद ये क्या सेम है नीचे वाले, जब नीचे सेम होते हैं तो इन्हें एक बार लिखते हैं हम, और ऊपर के सेम ऐसे कैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोस है दोनों तो कोस लिखेंगे एक, और ऊपर के सेम ऐसे 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस 1 माइनस साइन थीटा, सेम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब साइन से साइन कट गया, क्यों ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम है। अब यहाँ पर एक और एक कितने होते हैं 2 कोस थीटा। अब इसे क्या लिखेंगे 2 आगे लिख देंगे, गुना में इसके क्या 1 है होता है ना, सभी के गुना में 1 होता है, तो नीचे क्या है कोस थीटा इसे दे देंगे 2 ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है यहाँ पर देखो सेक थीटा। अब यही हमें लाना था। ठीक है, ये कौन साइड आ गया हमारी राइट हैंड साइड। सही है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस
1 बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समझना सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर जो भी दी है ये वाली है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर इक्वेशन क्या है, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और -1 बराबर क्या है यहाँ पर cos थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, थीटा का मान बताना है कि थीटा का मान क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर 2, इसमें दोनों वैल्यू लेके चल रहा है, जब भी थीटा का मान पूछे या a का या x का कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है a/√2। अब इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे -1 बराबर cos थीटा, ऐसे लिखेंगे इसे, ठीक है। अब 2 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है a, अब √2 का क्या होता है, देखो यहाँ पर समझना, √2 को हम जब 2 बार लिखेंगे तो क्या आता है इसका 2 ही आता है, सही है। जिस हमने यहाँ पर √5 लिखा और यहाँ पर भी √5, और सेम संख्या है तो उसका क्या आता है 5, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। -1 बराबर cos थीटा। अब आगे क्या देखो समझना, यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। ये गुना में ये भाग में यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 - 1 बराबर cos थीटा। अब 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0 बराबर cos थीटा। अब cos थीटा हम इस साइड में लिखेंगे और इस साइड में हम 0। अब यहाँ पर ये देख रहा है कि जो ये 0 मान है, ये वाला 0 मान है cos में कितने का है, किसी बच्चे को पता है। देखो sin 0 मान क्या था, sin 0, और जो sin 0 का मान होता है वही cos 90 का मान होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 90, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम cos 90, ठीक है। जो sin 0 का मान होता है वही cos 90 का मान होता है, रिवर्स में यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या दोनों ही सेम है, ये आपस में दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये देखो सभी ने, और सभी बच्चे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि कोण 2a बराबर tan a - 22 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझने सबसे पहले क्या वैल्यू दी है इसे लिखेंगे। क्वेश्चन कौन सा है, कोण 2a बराबर tan a - 22 डिग्री, ये दिया है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि 2a क्या है न्यून कोण यहाँ पर। अब न्यून कोण क्या होता है इसे समझना, देखो जब भी 0 और 90 डिग्री के बीच में रहता है उसे बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। यहाँ पर जब भी न्यून कोण की बात होगी, कितना बोला है यहाँ पर 90 और 0 के बीच में होना चाहिए, उसे बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले और समझना यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा sin 90 - a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos a, ठीक है। ऐसे यहाँ पर cos 90 - a, तो क्या हो जाएगा वो sin a। ऐसे tan 90 - a, तो क्या हो जाएगा वो cot a। cot 90 - a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan a। तो इसमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा यूज होगा यहाँ पर, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जैसे यहाँ पर कोट दिया, कोट को हमें क्या बनाना tan, कोट को हमें क्या बनाना tan, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कोट की जगह tan लिख देंगे, लेकिन क्या लिखेंगे 90 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर tan लिख देंगे और 90 माइनस, और जो भी यहाँ वैल्यू है यहाँ पर क्या 2a सब माइनस में कर देंगे बराबर tan a - 22 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से अब ये दोनों क्या है, दोनों सेम वैल्यू, यहाँ पर tan है ये भी tan है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 90 - 2a बराबर a - 22 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो a वाले उन्हें एक साथ लेंगे, यहाँ पर हम a को इस साइड ले रहे हैं, -2a ये इस साइड में माइनस का बराबर -22 डिग्री, और ये 90 ये भी साइड चल जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया -3a,
बराबर इन दोनों को जोड़ेगा, जोड़ेंगे क्या आएगा देखो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 जोड़ दो क्या 112 देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a बराबर -112 अपॉन -3 माइनस है माइनस 3 से डिवाइड। यहाँ पर समझना 3 दिया 9 कितने बचे यहाँ पर 2 बचेंगे, ये 22 3 7 21 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे कितना बचेगा 1, फिर 3 दिया 9 फिर 1 बचा फिर 3 दिया 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a का मान आ जाएगा 37.33 डिग्री। ठीक है a का मान ये है और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी। ठीक है अब ये लास्ट का क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन, सभी बच्चों को इसे कर कर और कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी बच्चों को। ठीक है और आज की वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं और वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का थैंक्स।